हेलो डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक है लेक्चर नंबर 7 है। हमें आज जो पढ़ना है, टॉपिक का नाम है ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब किसकी ट्रेंड्स हमें पढ़नी है? चलो जी, हम एटॉमिक रेडियस की ट्रेंड्स पढ़ते हैं। वी आर गोइंग टू हैव ट्रेंड्स किसके बारे में? एटॉमिक रेडियस के बारे में। ठीक है, अब एक ही बात आप लोगों को याद रखनी है कि दैट एक तो हम देखेंगे डाउन द ग्रुप क्या हो जाता है और अक्रॉस द पीरियड क्या हो जाता है। इस बात को यही पे क्लियर कर लो बेटा। ठीक है, क्या समझना है सर? हमें देखना है एटॉमिक रेडियस में डाउन द ग्रुप क्या होता है, अक्रॉस द पीरियड क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो जी आप लोगों के लिए लिखते हैं जो हो गया डाउन द ग्रुप। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अक्रॉस द पीरियड। इसका भी ख्याल रखना है आपको। ओके, तो दो चीज़ें हम स्टडी करें। सबसे पहली बात आप लोग मुझसे पूछना चाहोगे सर एटॉमिक रेडियस की तो डेफिनेशन बताइए। ठीक है, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, आप सर हमें कहते हो कि ये एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है और ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसे हम एटॉमिक रेडियस कहेंगे। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के जहन में होना चाहिए। ठीक है सर, इसे हम रेडियस कहेंगे। बट बेटा ऐसा कोई अप्रोच नहीं है, आप एटम को अलग नहीं कर सकते हो फिर उसकी रेडियस निकालोगे। ठीक है, ऐसा कोई अप्रोच नहीं है वहाँ। ठीक है, इस बात पर खास ख्याल रखें। ठीक है, हम क्या अप्रोच करते हैं? हम दो अप्रोच करते हैं एटॉमिक रेडियस निकालने के। हमारे लिए एटॉमिक रेडियस क्या होता है? ठीक है, अब सुनो, हम क्या काम करते हैं। हमें पता है कि दैट दो मॉलिक्यूल, ठीक है, दो एटम्स जुड़े होते हैं और मॉलिक्यूल्स उन्होंने बनाया होता है। एक प्रैक्टिकल अप्रोच में आप लोगों को सिखा रहा हूँ। प्रैक्टिकल अप्रोच मतलब हमारे लिए प्रैक्टिकल अप्रोच में आप लोगों को सीखना है हमारे लिए एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या होता है। तो लेकिन ये किन के लिए? ठीक है, हम मॉलिक्यूल लेते हैं। ठीक है सर, हमने मॉलिक्यूल चूज़ किया। ओके बेटा, हमने मॉलिक्यूल चूज़ किया, लेकिन किसका मॉलिक्यूल? बेटा मॉलिक्यूल होता है नॉन मेटेलिक एटम का, वो भी याद रखना है आपको। चलो जी सर, हमने नॉन मेटेलिक एटम का मॉलिक्यूल चूज़ किया। ठीक है, अब वो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ज्वाइन हुए होते हैं। ठीक है, उनके बीच में क्या होता है? ठीक है, बॉन्ड लेंथ होती है। ठीक है, उनमें बॉन्ड होता है बेटा। ठीक है, वो एक बॉन्ड के ज़रिए आपस में जुड़े होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ। आपको पता है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं है जिसकी वजह से आप न्यूक्लियस से उस बाउंड्री तक रेडियस काउंट करोगे। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच पढ़ रहे हैं, जिस प्रैक्टिकल अप्रोच में हम देख रहे हैं, हमने एक मॉलिक्यूल को लिया, नॉन मेटेलिक मॉलिक्यूल। ठीक है, वो नॉन मेटेलिक मॉलिक्यूल आपस में उनके बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? ये कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी आप लोगों को याद रखना है, इनमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। फिर हम इसका क्या, मिसाल के तौर पर सपोज मैं आपको लूँगा। ठीक है, मैं आपके लिए ले रहा हूँ Cl2। ठीक है, मैंने किसको चूज़ किया? Cl2। ठीक है, तो Cl2 को मैंने चूज़ किया। ठीक है, ये क्लोरीन एटम है, ये दूसरा क्लोरीन एटम है। फिर उस क्लोरीन मॉलिक्यूल में मैंने देखा ये बॉन्ड लेंथ कितनी है। आपने कहा सर बॉन्ड लेंथ 198 पिकोमीटर है। ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ कितनी है? 198 पिकोमीटर। इस बॉन्ड लेंथ को आप आधा कीजिए, वो कितना निकलेगा बेटा? वो निकलेगा 99। ठीक है, उसी 99 को हम मानते हैं वो कि इस क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस है। ये आप लोगों को समझना है। सर हमारे लिए एटॉमिक रेडियस क्या है? प्रैक्टिकल अप्रोच में हम मॉलिक्यूल्स लेते हैं, नॉन मेटेलिक मॉलिक्यूल, हम उसमें कोवेलेंट बॉन्ड निकालते हैं। ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। ठीक है, हमने किसको निकाला? ठीक है, उसके कोवेलेंट बॉन्ड को। उस बॉन्ड लेंथ के हम देखो डिवाइड करते हैं 2 से, वहाँ पे जो वैल्यू निकलता है वही हम मानते हैं कि इस क्लोरीन का यही एटॉमिक रेडियस है। समझ में आया? ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस, ठीक है, ये एक अप्रोच था। दूसरा, अब आप कहोगे सर मेटल्स के बारे में बताएं ना। ठीक है, मैं कहूँगा चलो जी मेटल्स की बात करते हैं। आप लोग मेटल्स के बारे में जानना चाहते हो। ठीक है, मेटल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मेटेलिक रेडियस। क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा? मेटेलिक रेडियस। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल किया? नॉन मेटेलिक के लिए हमने इस्तेमाल किया, उसे कहते हैं कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है बेटा, उसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया? कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेटेलिक रेडियस में हम क्या करते हैं? हम एक मेटेलिक क्रिस्टल लेते हैं। ठीक है, फिर उसमें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, मैंने कॉपर लिया। ठीक है, इस कॉपर का मैंने क्रिस्टल लिया।
ठीक है, मेटल क्रिस्टल में प्रेजेंट होता है बेटा, ठीक है, इनकी पर्टिकुलर ज्योमेट्री होती है, ठीक है, वो 12th के चैप्टर्स में आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में। मैंने कॉपर चूज़ किया, उसका मैंने क्रिस्टल लिया, ठीक है। फिर मैंने देखा दो कॉपर्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है। मेटल में बेटा कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, इसका खास ख्याल रखना बेटा, ठीक है। दो ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है, यहाँ पे और कोई नहीं चलेगा, यहाँ पे क्लोरीन था तो यहाँ पे भी क्लोरीन होना चाहिए, ठीक है। तो आपको देखना, मैंने कॉपर का क्रिस्टल लिया, उसमें ये एक क्लोरीन एटम है, ये कॉपर एटम है, ये भी कॉपर एटम है। फिर मैंने देखा उनकी जो दूरी है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन दम, ठीक है, वो डिस्टेंस है 256 पिकोमीटर। वो डिस्टेंस क्या है उनके बीच में, 256 पिकोमीटर, ठीक है। मैंने क्या काम किया, ठीक है, मैंने उसको भी डिवाइड बाई 2 किया और वहाँ पे कितना निकला, वो निकला 128 पिकोमीटर। उसी 128 पिकोमीटर को मैंने करार दिया कि ये इस कॉपर मेटल का एटॉमिक रेडियस है। तो आपको समझना है कोवलेंट जो नॉन मेटेलिक मॉलिक्यूल होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, उनमें हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट करते हैं, उनमें हम कोवलेंट बॉन्ड के कोवलेंट डिस्टेंस जो होते हैं उसके दो हिस्से करते हैं, ठीक है। उसी एक हिस्से को हम कोवलेंट रेडियस करार देते हैं, वही हमारे लिए एटॉमिक रेडियस होते हैं। मेटल में हम मेटल का क्रिस्टल लेते हैं, दो एटम्स के बीच में देखते हैं कितनी डिस्टेंस है, उसी का आधा हिस्सा, उसे हम कहते हैं मेटेलिक रेडियस कहते हैं। तो आप लोगों के लिए सिर्फ एटॉमिक रेडियस आप लोगों को दो तरीकों से समझना है। आप लोगों के लिए एटॉमिक रेडियस एक तो हो गया अब कोवलेंट रेडियस, ठीक है, कोवलेंट रेडियस, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोवलेंट रेडियस मतलब नॉन मेटल के लिए, और मेटल के लिए मेटेलिक रेडियस, क्योंकि ऐसा कोई अप्रोच है ही नहीं आप मेटल को, आप एक एटम को बाहर निकालोगे फिर उसकी डिस्टेंस को आप लोग मेजर करोगे। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, ठीक है, एक और चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। अब ट्रेंड की बात करेंगे कि होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैं फ़िलहाल ये रब कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अब मैं समझाऊँ। अब देखिए, अब सर एटॉमिक रेडियस के साथ क्या होता है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होता है, ये है पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होता है, क्यों? अब हम मिसाल के तौर पे बात करेंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिथियम की बात करेंगे, बेरिलियम की बात करेंगे, ठीक है, बोरान की, कार्बन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की मैं बात ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसको हमें समझना है कि क्या होता है। अब देखिए, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है, इसका 5 है, इसका 6, इसका 7, इसका 8 और इसका 9। चलो जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1, इसकी 2s2, इसकी 2s2 2p1, इसकी 2s2 2p2, इसकी 2s2 2p3। मेरे साथ बोले, ठीक है, उतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। 2s2 2p4, 2s2 2p5, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे नोट कीजिए अक्रॉस द पीरियड इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है बेटा, सेम, ठीक है। तो सेम एनर्जी लेवल है, पहला पॉइंट। अक्रॉस द पीरियड क्या होता है बेटा, सेम एनर्जी लेवल, सेम एनर्जी लेवल। अब देखो यहाँ पे सेम एनर्जी लेवल या सेम एनर्जी लेवल के बदले में लिखूंगा सर सेम वैलेंस शेल होती है। इनमें क्या होती है बेटा, सेम वैलेंस शेल। ये आप लोगों को याद रखना है। सर इसकी भी वैलेंस शेल 2 है, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2 है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर क्या हो रहा है। अगर आप लिथियम को देखोगे, लिथियम में 3 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है बेटा, 3 प्रोटॉन है। अच्छा, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें खाली 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, आप समझो, ठीक है, क्योंकि मैं वैलेंस शेल आउटर शेल की बात कर रहा हूँ, आउटर शेल की, ठीक है। आउटर शेल में लिथियम में तो एक ही है, क्या कर रहे हो बेटा आप लोग, लिथियम में एक ही इलेक्ट्रॉन, मैं आउटर शेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2s1। आप देखो बेरिलियम, ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैं, 4। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। आउटर वैलेंस शेल है ना 2 बेटा, ठीक है, इसका खास ख्याल रखना। इसको देखो, इसमें कितने प्रोटॉन हैं, 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3। आउटर वैलेंस शेल में 2 और 1 हो गए, ठीक है। इसमें कितने, 6 और 4 है। इसमें कितने हैं, 7 प्रोटॉन है और कितने हैं, 5। ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है बेटा, ठीक है। ऑक्सीजन में 8 है और 6 है। इसमें कितने, 9 और 7, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 प्रोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। मैं आउटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसको समझना, ठीक है।
3 प्रोटॉन एक ही को खींच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 प्रोटॉन 2 को खींच रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं? 2 को, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं वो सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। इसका भी आउटर शेल 2 है, 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 इसका भी आउटर शेल 2 है। जब हम अक्रॉस द पीरियड चले जाते हैं बेटा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड होता है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो इलेक्ट्रॉन इसी शेल में बेटा ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पे इंक्रीज होता है, उसे हम कहते हैं increase in the atomic increasing attraction of electron to the nucleus within family, ठीक है। ओके, वहां पे क्या होता है वहां पे सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, ये आप लोगों को याद रखना। वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज। मतलब यहाँ पे 3 प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन होती है। यहाँ पे 4 प्रोटॉन 2 को खींच, तो यहाँ पे ज्यादा अट्रैक्शन होगी, इसलिए इनको ज्यादा अपनी ओर खींचेंगे, जिसकी वजह से जो हो जाएगा साइज डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे 5 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, मतलब यहाँ से ज्यादा अट्रैक्शन होगी। यहाँ पे 5 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसको अपनी ओर ज्यादा ओर खींचेगा, ठीक है, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाएगा? कम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं अगर डायग्राम बनाऊंगा, यहाँ पे 3 है, तो ये इसको ये एक ही को खींच रहा है। यहाँ पे ये जो 4 है, ये 2, तो ये इसको अपने नजदीक लाएगा, ठीक है, अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि प्रोटॉन भी बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन उसी शेल में ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो अट्रैक्शन बढ़ेगी और जो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से उनको अपनी ओर पुल करेगा, ठीक है, और साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ये आप लोगों को याद रखना है। तो हमने क्या याद रखा सर? अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड होता है उसी सेम एनर्जी लेवल में, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और रेडियस डिक्रीज हो जाता है। आपकी एनसीईआरटी बुक ने इनके वैल्यूज भी दिए हैं। लिथियम का जो एटॉमिक रेडियस होता है 152 पिकोमीटर, इसका होता है 111, इसका होता है 88, इसका होता है बेटा 77, इसका कितना होता है 74, ठीक है, इसका होता है 66 और इसका होता है 64। तो आप लोग सीधे देख रहे हो, ठीक है, एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड, ठीक है, इसका ये चार्ज डिक्रीज हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए अब हम बात करेंगे किसकी बात हम करेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप बहुत ही आसान है। देखो, यह है लिथियम, यह है सोडियम, यह है पोटेशियम, यह है रुबीडियम, यह है सीजियम। जरा आप खुद ही बताओ, ठीक है। इसमें आउटर शेल 2 है, इसमें आउटर शेल 3 है, इसमें आउटर शेल क्या है 4, इसमें आउटर शेल क्या है 5, इसमें आउटर शेल क्या है 6। देखो बेटा, यहाँ पे मैं मॉडल बना रहा हूँ, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। ये है लिथियम, ठीक है, इसका आउटर शेल 2 है, ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। यह सोडियम, इसका आउटर शेल ये है 1, 2, ये इसमें इलेक्ट्रॉन है, तीसरे वाली शेल में इलेक्ट्रॉन, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है। यह है पोटेशियम, इसका ऐसे बनाएंगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको इसकी न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन, ये इसको खींचेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखो एक्स्ट्रा एनर्जी शेल ऐड होती है। यहाँ पे खाली एनर्जी लेवल दूसरी थी, यहाँ पे अब तीसरी है। अब जो एनर्जी लेवल ऐड हो गई ना, उसकी वजह से, ठीक है, अट्रैक्शन कम हो गई और रिपल्शन बढ़ गई। रिपल्शन बढ़ने की वजह से एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। यहाँ पे भी देखो, ठीक है, 1, 2, 3, ये चौथी एनर्जी लेवल है, तो इसमें भी रेडियस क्या हो गया बेटा? इसका भी रेडियस बढ़ गया। तो अगर हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं वैल्यूज लिखूँ। लिथियम का होता है 152, सोडियम का होता है 186, इसका होता है 231, इसका होता है 244 और इसका होता है बेटा, ठीक है, 262। तो ट्रेंड क्या सीखी हमने? जितना हम डाउन द ग्रुप जाएंगे उतना एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा बेटा? उतना एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस को 2 तरीके से पढ़ो, कोवलेंट रेडियस और मेटालिक रेडियस। फिर अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। यहाँ पे यह ख्याल रखना, ठीक है, एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। अब आते हैं लास्ट की बात। अगर हम ऐसे लिखेंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, ठीक है, इनकी बात अगर हम करेंगे, ठीक है।
देखो बेटा ये मोनो एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक मतलब जनाब अली मोनो एटॉमिक, ये खाली ये इंडिविजुअल एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप हीलियम ढूंढोगे ना आपको हीलियम बाज़ाब्ता एक ही एटम मिलेगा, अकेला मिलेगा, इंडिविजुअल। क्यों? क्योंकि इसके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये आसान गोबर स्टेबल, इसके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ये स्टेबल होता है। इस बात का ख्याल रखना, ये स्टेबल होता है बेटा, ठीक है। तो ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसलिए अकेले होते हैं। ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इनकी होती है, ठीक है। इसकी वजह से, ठीक है, इनका जो रेडियस होता है उसे हम कहते हैं नॉन बॉन्डेड रेडियस। इनमें क्या होता है? नॉन बॉन्डेड रेडियस, क्योंकि ये किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाते। इनमें बेटा होता है नॉन बॉन्डेड रेडियस, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा होता है, वो वेरी लार्ज होता है, ये याद रखना है आपको। ये जो नोबल गैसेस हैं ये मोनो एटॉमिक, ये खाली इंडिविजुअल एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। इनमें होता है नॉन बॉन्डेड रेडियस और वो उसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। इन फैक्ट रेडियस ऑफ नोबल शुड बी कंपेयर्ड विद द कोवलेंट रेडियस बट द वंडर वॉल रेडियस ऑफ द अदर एलिमेंट्स, ठीक है। तो आप लोगों को ये याद रखना है इनका सबसे ज़्यादा क्या होता है, इनका सबसे ज़्यादा रेडियस होता है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट पीरियड में अगर मैं सेकंड पीरियड की बात करूंगा तो सबसे ज़्यादा रेडियस नियॉन का होगा, फिर आएगा लिथियम, फिर आएगा बेरिलियम, फिर आएगा बोरान, फिर उसमें आएगा, ठीक है। इस चीज़ का आप लोगों को ख्याल रखना है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट बात है। ओके, तो हो गया ये आप लोगों का ये टॉपिक। एक मिनट आप लोग वेट कीजिए। ठीक है, तो आप लोगों को क्या याद रखना है, अब 3 रेडियस हमारे पास होते हैं, ठीक है। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है। 3 रेडियस हमारे पास होते हैं, कोवलेंट, मेटेलिक, और उसके बाद कौन सी होती है, उसके बाद होती है आयनिक, ये उसके बाद होती है, इसे कौन से रेडियस हम कहते हैं, नोबल गैस, ठीक है। नोबल गैस की रेडियस होती है, नोबल एलिमेंट्स की हमारे पास रेडियस होती है, इसे हम वांडर वॉल्स रेडियस भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे ज़्यादा ये वाली होगी क्योंकि इनमें कोई बॉन्ड नहीं बनता है, उसके बाद मेटेलिक होगी और उसके बाद कोवलेंट रेडियस होगी। तो ये था आप लोगों का टॉपिक। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसे आयनिक रेडियस कहते हैं। थैंक यू।